प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नमाला 11.3 का प्रश्न नंबर 1 में कहा है दो त्रिभुज ABC और PQR में कितने त्रिभुज दे रखे हैं? 2। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना दिए। ये एक तो त्रिभुज ये बना दिया हमने AB और C, और दूसरा त्रिभुज क्या बना दिया हमने? PQR में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ये AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ठीक है, अब क्या करें हम? देखो यहाँ पर मैं करता हूँ PQ को तो ब्रश गुणा करके BC के पास पहुँचा दे और BC को खा लिए हैं AB के नीचे। यहाँ पर मैंने लिखा AB बटा BC बराबर PQ ऊपर चले गया PQ बटा QR। ये काम हमने कर लिया, 1 नंबर डाल दिया इसको। फिर आगे देखिए क्या कहा इसने, ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। ताकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो सके? समरूप हो सके। इसके लिए कारण भी बताइए। अब देखिए, आपको पता है ये AB बटा BC बराबर PQ बटा QR, यानी कि ये AB वाली भुजा और किसके? PQ वाली भुजा के बराबर उसमें है अनुपात में। ठीक है, इसी तरह ये BC और QR का संबंध है यहाँ पर बराबर में हो गया अनुपात में। ठीक है, तो जब ये भुजाओं का संबंध जब स्थापित कर लिया तो आप कहेंगे कि ये B वाला कोण और ये Q वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल ये स्वतः ही क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और ये जो A वाला कोण किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। और C वाला किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर कहा है, हमने यहाँ पर आपके लिए जो दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं ABC और त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमने AB बटा BC को हमने यहाँ पर निकाला मान। कैसे? उसने दे रखा था कि भाई बराबर हो जाए, तो बराबर हमने इसको बराबर करके AB बटा BC और PQ बटा QR के रूप में हमने यहाँ पर मान निकाला। अब जैसे आपको पता है ये भुजाओं का संबंध हमने AB को PQ के साथ, BC को QR के साथ हमने यहाँ पर स्थापित किया। तो जब ये बराबर है, ठीक है, तो ये B वाला कोण और Q वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह जो A वाला कोण किसके? P के, और C वाला कोण किसके? R के। ठीक है, ये क्या होगा? बराबर होगा। तो इन त्रिभुजों में यदि क्या लिखेंगे? इन त्रिभुजों हिंदी में लिखते हैं, इन त्रिभुजों में कौन कौन? कोण A बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण R। ये क्या देखो, C और R क्या दे रखे हैं? ये क्या दोनों क्या हो जाए? बराबर, यानी कोण A बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण R। अगर ये बराबर हैं तो तीसरा कोण क्या होगा? स्वतः ही बराबर होगा। तीसरा कोण कौन सा है? आप कहेंगे बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। तीसरा कोण कौन सा हो गया? कोण B बराबर कोण Q। अब आप कहोगे तब ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसने कहा क्या कहा और हमने कैसे कैसे इसको निकाला? उसने कहा दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बना दिए। उसने भुजाओं के बीच में रिलेशन दिया, हमने भुजाओं के बीच में रिलेशन BC को नीचे लिए, PQ को ऊपर चले गया। AB का रिलेशन PQ के साथ, BC का रिलेशन QR के साथ। और हमने जब भुजाओं का रिलेशन बिठाया तो आप कहोगे कोण A किसके? कोण P के। कोण C किसके? कोण R के। जब बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही क्या होगा? बराबर। तीसरा कौन सा है? कोण B बराबर कोण Q। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप कह देंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है? तो आप कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बात आपको रखनी थी। यानी कि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है, भुजाओं का अनुपात आपको स्थापित करना है। जब भुजाओं का अनुपात बराबर बैठ जाता है तो उनकी जो कोण हैं वो भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब कोण बराबर होंगे तो हम यहाँ पर कह देंगे भाई कोण P और कोण A, कोण C और कोण R जब बराबर स्थापित हो रहा है तो तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर होगा। अरे भाई A और P बराबर है, कोण C और R बराबर है, तो ये बराबर है तो ये तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। और अगर बराबर होता है तो हम कह देते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपको होंगे समरूप त्रिभुज होंगे। यही आपको कारण बताना था, जो आपने यहाँ पर कारण बता दिया। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2, प्रश्न में कहा है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण F हो तो क्या त्रिभुज ABC और DEF समरूप है? और उत्तर के लिए आप कारण भी दीजिए। आपके पास दो ट्राइंगल है, यहाँ पर देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि बड़ा आपको करना नहीं है, प्रश्न छोटा प्रश्न है ये। और ये दूसरा ट्राइंगल है आपका DE और F, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा कोण A बराबर कोण D। ये कोण A और कोण D को क्या कह रखा है, उसने बराबर कह रखा है। कोण B, ये वाला कोण B, और कोण F इसको भी क्या कह रखा है, बराबर कह रखा है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज जो ABC और DEF समरूप त्रिभुज होंगे या नहीं होंगे, इसकी आपको यहाँ पर क्या करनी है, जांच करनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इस चित्र को देख के बता सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है या नहीं। तो हम कह देंगे समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये कारण दे दिया, हमने उत्तर दे दिया कि समरूप नहीं है। अब इसका उत्तर के लिए कारण देना अपन को, ये लो भाई कारण। कारण में क्या लिखेंगे हम, कारण में हम ये लिखेंगे क्योंकि जो दिए हुआ जो कोण है उसका क्रम, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों त्रिभुजों, यहाँ दोनों त्रिभुजों, ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, यहाँ दोनों त्रिभुजों के कोणों, यहाँ दोनों त्रिभुजों के कोणों के क्रम, कोणों के क्रम में एक तो सही दे रखा है, कोण A बराबर कोण D। ये कोण A और कोण D तो क्या है, में तो ठीक है। यानी कि कोण A, जहाँ पर कोण A है उसी क्रम में कोण D है, ये तो मान बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आपको जो दूसरा कोण दे रखा है, दूसरा कोण कौन सा, कोण B और कोण F को क्या कह रखा, उसने बराबर कह रखा है। परंतु कोण B व कोण F का क्रम ठीक नहीं है। कहाँ है ठीक, आप कहोगे सर इसका क्रम क्या है, ठीक नहीं है। जब इसका B के बराबर में कौन होना चाहिए थे, E होना चाहिए था। लेकिन B के बराबर क्या कह रखा है इस किताब के अंदर, F के बारे में कह रखा है। तो हम कह देंगे कि जो कोण B और कोण F क्या बराबर नहीं होना चाहिए था। बराबर कौन होता, E, किसके, B के। तो यहाँ पर लिखा परंतु कोण B व कोण F का क्रम ठीक नहीं है। अब जब यहाँ पर ही क्रम बिगड़ गया तो हम इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं है। यही हमने यहाँ पर करना है। यानी कुल मिला के बात ये, आपको सीधा सीधा उत्तर एक लाइन में ही है कि जब अगर क्रम से, यानी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो कोणों का क्रम भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे A के साथ D, फिर B के साथ E, फिर C के साथ F होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कह दोगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यदि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC मैंने बनाया है, त्रिभुज FDE हो तो क्या AB बटा DE, BC बटा EF और CA बटा FD बताया जा सकता है। उत्तर को कारण सहित बताइए। अब आप जैसे कि उसने जैसा चित्र के लिए कहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज FDE, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम गड़बड़ क्या कर जाते हैं, ABC लिखी, त्रिभुज DEF लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, त्रिभुज FDE, यानी यहाँ पर A है तो यहाँ पर सबसे पहले F है। जैसे A को ऊपर लिखा तो यहाँ पर F भी ऊपर आएगा, B को इधर लिखा लेफ्ट में तो ये D भी लेफ्ट में आएगा, ये C को आपने इधर राइट में लिखा तो ये E भी राइट में आएगा। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद में उसने कहा क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, तो आप कहोगे ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD नहीं लिखा जाएगा। ये नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते, वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। अब दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात की तो बात करेंगे। तो आप कहोगे सर इसकी संगत भुजा यानी AB की संगत भुजा कौन है, FD है। BC की संगत भुजा कौन है, DE है। AC की संगत भुजा कौन है, आप कहोगे AC की संगत भुजा कौन है, FE है। तो नहीं लिखा जाएगा, ये मैंने लिख दिया, नहीं लिखा। अतः हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE में कैसे लिख सकते हैं, AB बटा AB किसके, FD के रूप में लिखेंगे, बराबर BC बटा DE बराबर AC बटा FE। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब ये दोनों क्या हो, समरूप हो। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर एक ही लाइन में हम उत्तर दे सकते हैं कि हम जिस प्रकार ये प्रश्न में हमको दे रखा है उस प्रश्न के अनुसार हम इसको AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD के रूप में नहीं लिख सकते। तो कौन से रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात की हमको बात करनी है। इसलिए इसका एक ही लाइन में एक लाइन में इसका आंसर है कि हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न में। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो, क्या हो, समानुपाती हो और बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? अगर सत्य है तो कारण बताइए, असत्य है तो भी कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने कहा सत्य नहीं है। अब सत्य क्यों नहीं है, सवाल को समझना आप। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, कितनी भुजाएं, दो भुजाएं और एक कोण, और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, नहीं होंगे। क्या अंतर है, थोड़ा सा देखना। यहाँ पर देखो सत्य नहीं कहा, फिर हमने कारण बताया कि दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और उसके अंतर्गत बने कोण समान होने पर, अंतर्गत बने कोण समान होने का मतलब समझे। यहाँ पर दे रखा जैसे आपके पास ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। इसकी दो भुजाएं हैं और एक कोण, ये दो भुजाएं आ गई, ठीक है। इसकी भी ये दो भुजाएं आ गई। इसने क्या कहा, और एक कोण क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो। कोई सा भी ले लो ना, ये ले लिया मैंने जैसे 50 डिग्री का है, या ले लिया 50 डिग्री का है, तो क्या है, समानुपाती होगा क्या? तो आप कहोगे वो सॉरी समानुपाती नहीं, क्या ये समरूप होंगे क्या? तो
तो आप कहोगे समरूप नहीं होंगे। क्यों? उसने क्या कहा, कब होंगे समरूप? समझना आप इधर, दोनों त्रिभुज, ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज में दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, एक ये वाली एक ये वाली भुजाएं, उनके अंतर्गत बने कोण समान होने पर, इसके अंतर्गत बना कोण कौन सा? ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होने पर ही दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर दो त्रिभुज और एक कोण, और दूसरे त्रिभुज के दो त्रिभुज और एक, दो भुजाएं और एक कोण। यहाँ पर कहा उसने कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण यदि समानुपाती बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नो, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं और उन भुजाओं के अंतर्गत बना हुआ कोण अगर बराबर है या समान है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो जो ये लाइन दी हुई है ये लाइन रॉन्ग है, इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य ये है। ओके, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एज ए परिभाषा है और परिभाषा के रूप में हमको इस प्रश्न को समझना है। यहाँ पर है समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है, यानी समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? तो आप कहोगे वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे आप देखो चित्र के रूप में, जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया, ये ए, ये बी और ये सी। दूसरा ले लिया हमने डी, ई और एफ। ठीक, ए वाला कोण डी के बराबर, बी वाला कोण ई के बराबर और सी वाला कोण किसके? एफ के बराबर। अगर ये कंडीशन है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? आप कहेंगे समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। आपने इन तीनों कोणों को आपने समान कोणिक, यहाँ पर परिभाषा हमको पता है समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज का अर्थ ये होगा यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण कैसे हों? बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? आप कहोगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। यानी कि आपको यहाँ पर जो रिलेशन जो पूछा है, रिलेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं, इतना महत्वपूर्ण इनकी परिभाषा बनती है। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुजों के समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, यानी समान कोणिक त्रिभुज की परिभाषा आपको यहाँ पर आनी चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। त्रिभुजों की आकृति दे रखी है और आपको समरूप त्रिभुजों का जोड़ा आपको ढूंढना है, युग्म ढूंढना है। इन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषाओं के रूप में भी आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे पहला ही जोड़ा है, ये पहला वाला 40 60 80, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर नज़र आ रहा है 40 60 80। क्यों आ रहा है? पहले में आप यहाँ से गौर से देखना, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो कोण ए बराबर कितना है? 40 और इधर कोण क्यू बराबर भी कितना है? कोण क्यू बराबर भी 40 है। इधर देखो कोण बी बराबर कितना? 60 है। तो इधर भी देखिए कोण पी बराबर कितना? 60। अब आगे बढ़ते हैं तो कोण सी बराबर कितना है? 80 है। तो यहाँ पर भी कोण आर बराबर कितना है? 80 है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर यही संकेत के रूप में है। यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। हमने यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को हमने देख लीजिए, यहाँ पर ए और क्यू के बीच में जो रिलेशन है यहाँ पर, क्योंकि ए और क्यू
ए का मान भी 40 है, क्यू का मान भी 40 है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो कोण है, इन कोणों को जो मान है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ऐसी स्थिति आती है तो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। पहला हमने निकाल लिया। दूसरा देखो 70 और 30, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं भी दिख रहा है, ये रहा ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो कोण एम बराबर कितना है, 70 है, तो कोण जेड बराबर 70। फिर कोण पी बराबर 30 है, तो कोण वाई बराबर भी कितना है, यहाँ पर 30 है। इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज एम पी एन तथा त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड में। यहाँ पर देखो बात करते हैं हम, कोण एम बराबर कोण जेड बराबर कितना, 70 है। एम का मान भी 70 और जेड का मान भी 70, तो ये बराबर 70। दूसरा देखो कोण पी 30, कोण वाई यानी कोण पी और कोण वाई बराबर 30 है। तो ये भी दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, एम पी एन समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड। ये दोनों त्रिभुज भी कैसे त्रिभुज हो गए, आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज हो गए। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पर देखो 2.5, 3 और 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये रहा, ये भी नहीं है। आपको क्या चाहिए, 2.5, 3 और 2 सेंटीमीटर। आपको नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमको नज़र आ गया। वो कैसे नज़र आ गया, अब यहाँ से देखो 3 नंबर और 5 नंबर। आप 3 नंबर और जब 5 नंबर को देखोगे तो यहाँ पर आपके बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि बराबर नहीं है, हमको समान अनुपात में भुजाएं चाहिए। कोण तो बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं क्या चाहिए, अनुपात में बराबर चाहिए। तो आप देखो 3 नंबर और 5 नंबर को यहाँ पर मैंने लिखा। जो 3 नंबर है इसका नाम देते हैं अपन। तीसरे नंबर का जो आपका जो ये चित्र है, इस चित्र में दे रखा है पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा ट्राइंगल पी क्यू आर तथा ट्राइंगल ई एफ जी में। इसमें बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये भुजा देखो पी क्यू का, ये भुजा पी क्यू कितना है, 2.5 और यहाँ पर भुजा कितनी है, ई एफ है, ये ई एफ है। देख लीजिए यहाँ पर 2.5 है, या कितना है, 5 है। तो ये दोनों जो भुजाओं का जो अनुपात है यानी पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, 2.5 बटा ई एफ कितना, 5 है। तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरह अब आ जाओ क्यू आर, इसका क्यू आर बटा क्यू आर कितनी, 2 थी तो 4 वाली देखो जी एफ, यह आ गया कितना, यहाँ पर 2 और जी एफ कितना, 4, वही 1/2। फिर आपके पास क्या है, पी आर बटा कितना है, पी आर लिया ना आपने पी से आर तो अब क्या आएगा, जी ई कितना, 3/6 यानी 1/2 बराबर बराबर आ गए। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि ये जो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है, ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कौन कौन सी, पी क्यू बटा ई एफ बराबर क्यू आर बटा जी एफ। अब है क्यू आर बटा जी एफ है, इसी तरह पी आर बटा जी ई। ऐसी कंडीशन होते ही ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ई एफ जी। ठीक है। अब एक और बच रहा है लास्ट, चौथे नंबर का। ये 80 डिग्री है और इनकी जो भुजाएं हैं कितनी, 5 और 6, और यहाँ पर भी 80 है और भुजा कितनी है, 2.5 और 3। यहाँ पर हमने अभी इससे पूर्व सवाल में कहा था कि वहाँ पर सत्य छाटा था मैंने इस तरफ जो प्रश्न समझाया था कि दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं के मध्य बना कोण। तो क्या देखो 80 है, यहाँ पर भी 80 है। जब एम एन बटा एफ ही लेंगे तो एम एन बटा
इधर लेंगे ये जी ई लेंगे तो कितना आएगा, वो 2.5 यानी 2.5/5, 2.5/5 यानी वो 1/2। इसी तरह एम एल बटा एफ ई लेंगे तो 3/6 यानी 1/2। तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज जी ई एफ समरूप कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एल एन एम। अब ये क्यों समरूप है इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है, आप लिखोगे कि जो कोण ई बराबर कोण एम बराबर कितना है, 80 है। यहाँ पर भुजाओं का देख लो अनुपात, ये जैसे एफ ई है, एफ ई का जो अनुपात है वो किससे होगा, एम एल से होगा। यह आ गया एम एल। देखो कैसे, यहाँ पर एफ ई का मान कितना है 6 और एम एल कितना है आपको हो गया 3, तो आ गया 2/1, आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखो यह है जी ई बटा कितना, देखो अभी आपने 3 लिखा था, जी बराबर कितना होगा, एम एल हो जाएगा यहाँ पर एम एन, ठीक है। जी ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, बटा कितनी है 2.5, तो यहाँ पर आ गया 2.5 कम 2.5, 2.5 दूना 5, 2/1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वही इसका और इसका जो रिलेशन होगा वो बराबर होगा, क्योंकि देखो 2/1 2/1 है। तो आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, हम उल्टे के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे एम एल को ऊपर एफ ई को नीचे, एम एन को ऊपर जी ई को नीचे, तो 1/2 के रूप में हो जाएगा। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये चित्र प्रश्न नंबर 6 के अंदर ये 8 चित्र थे और इन 8 चित्रों पर हमने यहाँ पर 8 जो त्रिभुज है तो 2 त्रिभुजों के बीच में हमने यहाँ पर संबंधों की व्याख्या की है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इस प्रश्नावली के आगे के भाग पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।